और उसी जैसे बहाली में एक ही तरह की बहाली जब सीजीएल की आई थी स्नातक स्तरीय, उसमें नया एनसीएल लिया गया था। तो इस कारण से क्यों विलंब करवाया जा रहा है? प्रथम इंटर माननीय मंत्री पीएच स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए था, ये रिवर्स रिजर्वेशन क्यों लागू हुआ? नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं करिश्मा। सीपीआई एमएल के विधायक संदीप सौरभ लगातार बीएसएससी अभ्यर्थियों की आवाज उठाते रहते हैं। एक बार फिर से सदन में संदीप सौरभ ने बीएसएससी के अभ्यर्थियों की आवाज को उठाई है और उन्होंने एनसीएल के मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछा है कि कब तक सरकार छात्रों को ऐसे ही बहलाते रहेगी। इस मामले को लेकर बीएसएससी के सचिव सरकार सबको लेटर भेजा जा चुका है। पहले सुनिए संदीप सौरभ क्या कुछ कह रहे हैं। कार्रवाई किया। अध्यक्ष महोदय, 3 पूरक इस संबंध में मैं पूछना चाहता हूं। पूछ लीजिए। पहला पूरक ये है कि बीएसएससी को 13/12/2021 को निशक्तता आयोग ने पत्र लिख करके कहा था कि टाइपिंग टेस्ट में निशक्त छात्रों को, विकलांग छात्रों को रिलैक्सेशन देना चाहिए और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के मुताबिक। लेकिन बीएसएससी ने उसमें वो आरक्षण नहीं दिया, टाइपिंग में रिलैक्सेशन नहीं दिया। ये क्यों हुआ? पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि दिव्यांग छात्रों ने बीएसएससी में लेटर कई बार दिया है और जो छात्र ओबीसी में क्वालिफाई किए, ओबीसी के कट ऑफ में आ गए, उनको ओबीसी में न रख करके पीएच कैटेगरी में रखा गया है। जो जनरल में आ गए उनको जनरल पीएच कैटेगरी में रखा गया है। तो ये रिवर्स रिजर्वेशन जो 3% पीएच स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए था, ये रिवर्स रिजर्वेशन क्यों लागू हुआ? तीसरा सवाल है महोदय कि सरकार जवाब में कह रही है कि अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित नहीं हुआ और इसका जो कारण है वो है कि 2014 की बहाली है महोदय, और उसमें छात्रों से विज्ञापन में उल्लेख नहीं होने के बावजूद पुराना एनसीएल मांगा जा रहा है 2014 से पहले का। और उसी जैसे बहाली में एक ही तरह की बहाली जब सीजीएल की आई थी स्नातक स्तरीय, उसमें नया एनसीएल लिया गया था। तो इस कारण से क्यों विलंब करवाया जा रहा है? प्रथम इंटर। माननीय मंत्री समान प्रशासन विभाग महोदय, जो माननीय सदस्य प्रश्न कर रहे हैं वो लिख के एक भेज दे, इसको हम फिर से दिखवाएंगे, लेकिन उत्तर तो समुचित रूप से दिया गया हुआ। चलिए जवाब तो दे दिए। एक मिनट महोदय, इसमें मुख्यमंत्री साहब को, मंत्री महोदय को बीएसएससी में महोदय 1 मिनट समय दिया जाए, जवाब हम एक बात खाली क्लेरिफाई कर दे रहे हैं। कई एक दफा लेटर दिया गया है, तो मंत्री महोदय समय दे दे, एक बार मिल करके हम पूरे मामले में बात करेंगे। नहीं है, ठीक, आ जाइए ना, क्या दिक्कत, आपको समय है। श्री विद्यासागर केसरी। तो आपने सुना संदीप सौरभ को, वो एक बार फिर से एनसीएल के मुद्दे को सदन में उठाया है और लगातार वो बीएसएससी अभ्यर्थियों की आवाज बने रहते हैं। आपको बता दें कि ये 2014 की बहाली है और 2022 आने के बाद भी ये बहाली अभी तक लटकी हुई है, क्लियर नहीं हुई है। एनसीएल का मुद्दा हाईकोर्ट में लटका हुआ है। अब इसको लेकर संदीप सौरभ लगातार आगे आ रहे हैं। सचिव से भी उन्होंने बीते दिनों मुलाकात की। आज सदन में इस मामले को लेकर संदीप सौरभ ने उठाया है। बिहार से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहें लाइव बिहार। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर लाइक करना न भूले। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।